हेलो फ्रेंड्स, हम हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर के तीसरे वीडियो पर आ गए हैं। इसमें 4 एग्जांपल हैं। हमको इसको चारों को प्रूव करना है। बस ये जानते रहिएगा कि जो टी एक्स वाई का एडजॉइंट लेंगे तो ये एक्स टी स्टार वाई के इक्वल होता है। बस ये याद रखिए, सारा प्रूफ अपने आप होगा। ठीक, पहला देखते हैं सॉल्यूशन। पहले का क्या दिया है, स्टार्ट हमको यहीं से करना है कि x ले लो एक, और यहाँ पर टी एस का एडजॉइंट और y ये हो गया। ठीक, और यहाँ से देखो कि अगर ऐसा होता है तो ये t जो होता है इधर आ जाता है x के पास, तो इसमें भी वही होगा, टी एस इंटू एक्स वाई, ये हुआ। अब t को हम बाहर निकाल लेते हैं और s x लिख लेते हैं और यहाँ y। ठीक, अब ये t इधर वाले से फार्मूला से उधर चल जाएगा, यहाँ एस एक्स हो जाएगा, यहाँ टी स्टार वाई हो जाएगा। ठीक, अब फिर से हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये s है, ये x यहीं पर रहेगा और ये जो s है इधर आ जाएगा, टी स्टार वाई। ठीक, अब यहाँ पर x है, यहाँ x है, ये वाला इससे कंपेयर करेंगे तो टी एस का स्टार वाई जो होगा एस स्टार टी स्टार वाई के इक्वल होगा। ये वाई वाई कट जाएगा तो टी एस का स्टार जो होगा वो एस स्टार टी स्टार के इक्वल आ जाएगा। पहला प्रूफ हो गया। ठीक, अब आते हैं सेकेंड प्रूफ पर। सेकेंड प्रूफ क्या है कि टी का डबल एडजॉइंट लेंगे तो वो टी की इक्वल आता है। शुरुआत फिर से वहीं से करना है हमको। एक्स पहले ले लो, यहाँ पर टी स्टार ले लो, यहाँ टी स्टार ले लो, यहाँ वाई ले लो। ठीक, अब एक को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर टी स्टार एक्स वाई होगा। कैसे होगा, ये यहीं से होगा। ये टी स्टार को इधर लेकर आए हैं तो टी एक्स वाई हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है कि टी स्टार को यहाँ पर लेकर आए हैं तो यहाँ टी स्टार वाई हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टी वाई, वही फार्मूला से, जहाँ पर जो ये x है वो h1 में है और y जो है h2 में है। अब यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसको कंपेयर कर लेंगे तो टी स्टार इज इक्वल टू टी आ जाएगा। सेकेंड प्रूफ हो गया। अब आते हैं थर्ड प्रूफ पे। क्या है कि टी स्टार का जो नॉर्म होता है वो नॉर्म टी के इक्वल होता है। अब ये इसका भी सोल्यूशन वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले हम x ले लेते हैं, यहाँ पर टी स्टार ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर टी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, तो अगर टी स्टार अगर एडजॉइंट ऑपरेटर है तो गिवन बाय, अगर ये ऐसा है तो जो नॉर्म टी स्टार जो होता है वो लेस देन एंड इक्वल टू टी के होता है। ठीक, ये होता है। अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग टी बाई टी स्टार, अगर टी की जगह टी स्टार रख दें तो यहाँ पर टी स्टार का स्टार हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू टी का स्टार हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम वी नो कि जो टी स्टार, अभी हम पीछे पढ़े थे कि टी स्टार का जो स्टार होता है वो टी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर टी का नॉर्म टी स्टार के हो जाएगा। तो पहले और दूसरे से क्या होगा, ये नॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ भी नॉर्म होगा। यहाँ भी नॉर्म होगा। पहले और दूसरे से क्या होगा कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से नॉर्म टी का स्टार जो होगा वो नॉर्म टी की इक्वल होगा। ठीक, ये हो गया थर्ड का प्रूफ। अब आते हैं हम फोर्थ के प्रूफ में।
फोर्थ क्या प्रूव करना है हमको कि टी स्टार टी का नॉर्म जो होगा वो नॉर्म टी का स्क्वायर होगा या फिर टी स्टार का नॉर्म के इक्वल होगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमको नॉर्म टी का कैसे निकालते हैं, देखिए इसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो नॉर्म टी स्क्वायर जो होता है वो सुप्रीमम, यहाँ से उठा लो, सुप्रीमम टी एक्स का नॉर्म का स्क्वायर सच दैट एक्स इन H1 नॉर्म एक्स जो होगा लेस देन एंड इक्वल टू 1 के होगा। ठीक, ये होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, सुप्रीमम टी एक्स कॉमा टी एक्स जो होगा वो एक्स इन H1 नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो सुप्रीमम टी एक्स स्टार टी एक्स कॉमा एक्स, ये जो है इधर लेकर आ गए हम, एक्स इन H1 नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर मॉड लगा देंगे हम, तो ये लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम मॉड अगर लगा दिए हैं तो ये तो होगा ही टी स्टार टी एक्स कॉमा एक्स, ये होगा एक्स इन H1 और नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस देखते चलो। फिर उसके बाद अगर हम कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगा दिए हैं, CS इनइक्वालिटी शॉर्ट में बोलते हैं, इक्वालिटी, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम, ये अलग अलग हो जाएंगे, टी स्टार टी एक्स, ये नॉर्म एक्स, ये हो गया फॉर एक्स इन H1 एंड वाई एंड नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, और फिर सुप्रीम लगाएं तो ये जो नॉर्म ऑफ टी स्टार, ये अलग अलग कर सकते हैं इसको, टी स्टार टी का नॉर्म एंड नॉर्म एक्स का, फिर ये नॉर्म एक्स है ही, यहाँ पर एक्स H1 में है और नॉर्म एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम टी स्टार टी का नॉर्म इंटू नॉर्म एक्स का स्क्वायर, एक्स इन H1 नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या है कि ये जो होगा, ये सुप्रीमम अगर हम लेंगे तो सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम मतलब यानी सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही टी स्टार टी ही होगा। ठीक ठीक, और यहाँ पर दिया था ये इक्वल होगा नॉर्म ऑफ टी का स्क्वायर के, पहला ये मिल गया। हम देख रहे हैं कि नॉर्म ऑफ टी का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी स्टार टी के से छोटा है। ठीक, और फिर क्या करेंगे, और फिर ये भी हम जानते हैं कि जो टी स्टार टी का नॉर्म होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये टी का नॉर्म इंटू टी का नॉर्म, ये होता है ना, अभी हम पीछे पढ़ें कि जो टी स्टार का नॉर्म होता है वो नॉर्म टी के इक्वल होता है, तो इसको इसे लिख सकते हैं। तो ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर टी स्टार टी था ही, तो देख रहे हैं पहला और दूसरा से कि ये टी स्टार टी का नॉर्म जो होगा वो नॉर्म टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, ये स्टार ले लेते हैं। अब हमको ये प्रूव कर दिए हैं, अब हमको एक और प्रूव करना है कि जो टी स्टार के भी इक्वल होगा ये जो होगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग टी बाई टी स्टार, अगर टी स्टार से रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, तो नॉर्म टी जो होगा वो नॉर्म टी स्टार के इक्वल हो जाएगा, देन नॉर्म ऑफ टी का स्क्वायर टी स्टार का स्टार इंटू टी स्टार, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टी स्टार आ जाता है,
ये आ गया इसके इक्वल, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया फोर्थ वाला भी। ठीक, थैंक यू।